अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपके जो मोबाइल स्क्रीन पर ये जो आप गाड़ी का फोटो देख रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, ये भाजपा नेता कौस्तव बागची का है। कौस्तव बागची बैरकपुर लोकसभा में आए हुए थे यहाँ पर मूल्यांकन करने के लिए कि अभी यहाँ पर बूथ की स्थिति क्या है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि वो बता रहे हैं कि कुछ टुनमुन करकाओं द्वारा इनके गाड़ी को तोड़ दिया गया है, और इसके साथ वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपना जान बचा के यहाँ पर भागा हुआ है। मतलब कौस्तव बागची को जान बचा के यहाँ से भागनी पड़ी, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर और तृणमूल सरकार पर। जैसा कि आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं कि जिस तरह से इस गाड़ी को दुरुस्त किया गया है, अच्छी तरह से जिस तरह मरम्मत किया गया है, इस गाड़ी का आगे से लेकर पीछे तक का शीशा तक को पूरा चकनाचूर कर दिया गया है। और यही वजह था कि कौस्तव बागची अपना जान बचा के यहाँ से भाग खड़े हुए। बाद में ये सब चीज को देखते हुए वहां का स्थानीय नेता अर्जुन सिंह जो लोकसभा के भाजपा के उम्मीदवार है वहां पर पहुंचा, उनके साथ भी तुतुमय भी हो गई। सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर मौजूद है, कोलकाता पुलिस के भी जवान है, वेस्ट बंगाल पुलिस के भी जवान है, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के स्टाफ भी वहां पर है, लेकिन वहां पर किसी की नहीं चल रही है। जैसा कि आप फुटेज में देख पा रहे हैं, ये जो बाहर से लोग जो नारा लगा रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन सिंह को गो बैक का नारा लगाया जा रहा है। लगातार ये दृश्य पल पल की खबर बदलते जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर ढूक के कैसे इसको चुनाव को, वोट को, मतदान को रोकने की कोशिश की जा रही है तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा। आप इस फुटेज में स्पष्ट तरफ से देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ तक की खबर आ रही है कि एक महिला को सर को फोड़ दिया गया है, जिसको इमीडिएट अस्पताल लेके गया है, और बाकी का वीडियो आप स्क्रीन पर, और वो कौन क्या कर रहे हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। তুই এখানে লোক আটকাবি কি করছে রাস্তায় কি করছে? আমি যাচ্ছি বাড়ি থেকে যাবো না, বাড়িতে যাচ্ছি। কোথায় ছিলেন? দেখেছেন আপনি? আপনি দেখেছেন? हॉस्पिटल भेज दिया, महिला को मार के हॉस्पिटल भेज दिया। एक नंबर বনি বলে তৃণমূলের ক্রিমিনাল আছে, ক্রিমিনাল আছে। একটা মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছে, ওকে ভোট দিতে যাচ্ছিল তার এই যে ও রিনাউন্ড ক্রিমিনাল। দাদা আপনাকে ঠেট দিচ্ছে, তো থ্রেট দিচ্ছে, ও থ্রেট দিচ্ছে। এই দেখো इस पूरे घटनाक्रम के दौरान समझ में ऐसा रहा है कि ये बैरकपुर लोकसभा का ये जो मतदान केंद्र है वो पूरी तरह से रण क्षेत्र में बदल चुका है। पुलिस के जवान भी है, इलेक्शन कमीशन के जवान भी है, जो सीआरपीएफ है उनके भी जवान है, लेकिन यहाँ पर मतदाता वोट डालने वाले कम और पुलिस ज्यादा नजर आ रहा है। और खासकर आसपास यदि इसको कैमरे की नजर से दौड़ाया जाए तो ये देखने पर समझ में आ रहा है कि कैसे इस मतदान केंद्र को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ आप फुटेज में भी देख पा रहे हैं कि कैसे लोग मतदान केंद्र के बाहर अर्जुन सिंह गो बैक का लगातार नारा लगाए जा रहे हैं। यानी कि समझ में आ रहा है कि अर्जुन सिंह को लेके इनमें खास नाराजगी नजर आ रही है, नाराजगी दिख रही है। लोग काले झंडे के साथ अर्जुन सिंह गो बैक के नारे लगा रहे हैं। सामने से जो पुलिस के जवान है वो भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस के पास जो अस्त्र है उसको उन लोगों को डराने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो लोग यहाँ से चला जाए और शांतिपूर्ण तरीका से मतदान हो। लेकिन इस फुटेज को देख के, इस वीडियो को देख के एक चीज समझ में आ रहा है कि ये लोग जो झमेला करने के लिए आए हुए हैं, शायद इन लोगों का दूसरा ही प्रोग्राम है, क्योंकि इस तरह से अशांतिपूर्ण तरीके से मतदान नहीं हो सकती। मौके पर अर्जुन सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, पार्थो भौमिक भी यहाँ पर मौजूद है। अपने अपने कार्य जो करता है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड भी है जो उनको आपसी घेराव में उनको सेव करके रखे हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही है। अब इस मतदान केंद्र में शाम तक क्या बुलेटिन निकलता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी का ये जो नजारा है खासकर बैरकपुर लोकसभा का, जहां का भाजपा के उम्मीदवार है अर्जुन सिंह और तृणमूल कांग्रेस तरफ से पार्थो भौमिक है,
ये वहां का अभी जो दृश्य आपके सामने आ रहा है वो कैसे ये पूरा मतदान का जो क्षेत्र है वो पूरा रण क्षेत्र में बदल चुका है और ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का इंटेंशन यहाँ पर वोट डालना नहीं बल्कि उपद्रव फैलाना है। जिस तरह से आप ये लोगों के बीच इस फुटेज को देख पा रहे हैं, जैसे कि आसपास आवाज सुन पा रहे हैं, कोई अर्जुन सिंह गो बैक के नारे लगा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और ये सब आप फुटेज में देख पा रहे हैं कि कैसे टीएमसी के ऑफिस के सामने ये सब हो रहा है। वो भी बगल में इस फुटेज को देखे ये वही टीएमसी का ऑफिस है जहां पर ये टीएमसी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और चुनाव मतदान केंद्र को प्रभावित करने की कोशिश की जा रहा है। लगातार पुलिस के तरफ से, प्रशासन के तरफ से उन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से वहां पर एक बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि बैरिकेड के अंदर ना जा सके। अंदर तक खबर यहाँ तक मिल रही है कि अंदर तक जो ये कार्यकर्ता थे वो अंदर तक चले गए थे, मतदान केंद्र के भीतर तक डूब गए थे। जैसे कि आपको पता है कि वहां पर डूबना अलाउ नहीं है, वो सरासर इलीगल एक्टिविटी में आता है, लेकिन फिर भी इन लोगों का दमखम देखिए कि कैसे इस चुनाव जो सेंटर है, ये केंद्र है, इसको प्रभावित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस आम जनता को लगातार समझा रही है लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रही है। खासकर आप देख रहे हैं इसको देखते हुए लेडीज पुलिस की भी तैनाती की गई है, कम्बार्ड का भी फोर्स है, सीआरपीएफ का भी फोर्स है, वेस्ट बंगाल पुलिस के भी जवान है, लेकिन ये जो जनता है वो समझने का नाम नहीं ले रही है, समझना नहीं चाहती है और लगातार इस चुनाव केंद्र को 15 नंबर वार्ड को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और जो जनता है यानी कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अर्जुन सिंह गो बैक के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं और इसके साथ पुलिस उन लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये लोग समझने के मूड में है। और आगे क्या होता है ये भी हम आपको फुटेज में बताएंगे, लेकिन अभी तक यानी कि 20 तारीख को दोपहर तक ये दृश्य देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतदान केंद्र कैसे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोट होगा, या क्योंकि आसपास जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं वो लोग डर के साए में हैं। वो लोग ये जो फुटेज है वो देख के घर से निकल नहीं पा रहे हैं वोट डालने के लिए। उनके मन में एक शंका लग रही है कि जैसे हम लोग यहाँ से घर से बाहर वोट डालने के लिए निकलेंगे शायद उन लोगों के ऊपर पथराव हो सके या उन लोगों को जान से मारने की कोशिश कर सके। इसके डर से जो आसपास के जो मतदाता है वो नहीं निकल पा रहे हैं। अर्जुन सिंह ने ये पूरे प्रकरण का आरोप जो है वो तृणमूल सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर लगा दिया गया है। दूसरे फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर टीएमसी के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया और रोकने के बाद अर्जुन सिंह के साथ उनकी तू मैं चालू हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज जो वोट का दिन है, मतदान का दिन है, ये आम जनता मतदान कैसे करेगी यदि ये चुनाव का केंद्र यदि रण क्षेत्र में बदल चुका है। सबको अपना जान प्यारा है, कोई आराम से वोट देना चाहता है, लेकिन इस तरह से रण क्षेत्र में जाके कौन वोट डालने की कोशिश करेगा ये वक्त बताएगा। बूथ नंबर 221 222 पूरा झमेला हो रहा है। पीवाटी भेजिए जनता। वार्ड नंबर 15 खत्म। सर ये क्या संदेश दे रहा है? क्या संदेश? टीएमसी का संदेश यही है कि टीएमसी गया और तृणमूल कांग्रेस का एक कर देख लीजिए क्या एक प्रार्थी के साथ ऐसा व्यवहार। ये तो ममता बनर्जी का सिखाया हुआ ना, ये इलेक्शन कमीशन তার মানে আগে থেকে বসে আছে আমি এখানে আসছে। তার মানে হলো আমি বুথে যাব না তো এর বাবা যাবে, এদের বাবা যাবে। 100% কারচুপি হয়ে যায় তাই জন্য এসছে। क्या हिंदुओं को नहीं, किसी को भी वोट देने नहीं दिया जा रहा। देश का मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है, इसीलिए ऐसा काम हो रहा है। আমি যাবো কেন যাবো, আমি যাবো না দেখি ওদের ভয়ে আমি চলে যাবো না কি? मुझे चोट नहीं। अरे सोनू साहब सोनू साहब
3 মাস আগে এই পাড়া একটা গরিব ছেলেকে মেরে পিটিয়ে মেরে দিয়েছিল। সুমেটো এফআইআর আছে, তা সত্ত্বেও এদেরকে পুলিশ ধরে না। এই আলোক রজুরিয়া এই পুলিশ কমিশনার 1 নম্বর তৃণমূলের দালাল। दादा आज का अपना गो बैक बोलो तृणमूल पर अभी निर्वाचन होती है। आप तो देखिए जैसे इस घटना की खबर अर्जुन सिंह को लगी, वह प्रशासन के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे, पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर पहुंचने के दौरान उनको भी बहुत सारे इन लोगों के स्लोगन का सामना करना पड़ा। इनको देखते ही जो वहां की जो भीड़ थी वो पूरी तरह से अग्रेसिव हो गई। आगे आगे अर्जुन सिंह जा रहे थे, पुलिस उनको बैरिकेड करके सेफ्टी से उनको मतदान केंद्र तक ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सामने जो भीड़ है वो भीड़ उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। चारों तरफ से अर्जुन सिंह गो बैक के नारे लग रहे हैं। आसपास का जो माहौल देखने को मिल रहा है, सब लोग मैंने आसपास की जो जनता है, जो जिनका आसपास घर है इस मतदान केंद्र के आसपास, वो लोग डरे से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये भाटपाड़ा या बैरकपुर जो आए दिनों हमेशा बम ब्लास्ट की सूचना मिलती रहती है, एक तो उसका आतंक इन लोगों के मन में भरा हुआ है, और दूसरे तरफ से जिस तरफ से जैसे अर्जुन सिंह आगे बढ़े, उनको अचानक फिर से भीड़ ने रोक लिया। अर्जुन सिंह गो बैक के नारे के साथ फिर से उनका विरोध चालू हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे होगा मतदान? क्या ऐसे होता है मतदान? पश्चिम बंगाल में लगातार लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ये ममता सरकार को क्या ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मतदान होता है? आए दिन ये बैरकपुर का क्षेत्र और आसपास जो भाटपाड़ा हो, चाहे 9 नंबर वार्ड की हो या 15 नंबर वार्ड की हो, हमेशा से बम ब्लास्ट की सूचना मिलती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान थे, वेस्ट बंगाल पुलिस थी, कोलकाता पुलिस थी, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वॉलंटियर थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे इतना भारी भीड़ कैसे जमा हो गई? ये प्रशासन के ऊपर और ममता सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से ममता सरकार बार बार आरोप लगाते जा रही है कि केंद्र वाहिनी भाजपा जो है केंद्र वाहिनी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो वीडियो है, जो फुटेज है, देख के समझ में आ रहा है कि कौन किसका दुरुपयोग कर रहा है। अब इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे अर्जुन सिंह को भी बचाने की लगातार प्रशासन कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर भी ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर से बरसात हो रही हो। लेकिन ये जो फुटेज अभी जो सामने आ रही है, जो खबर जो छन छन के खबर आ रही है, वो आसपास के इलाकों में अभी भी इस आतंक का माहौल है। लोग घर से निकल नहीं पा रहे मतदान करने के लिए, और जाहिर सी बात है ये सबके मन में सवाल उठता है कि यदि ऐसा प्रकरण लगातार शाम को 6 बजे तक रहा तो कौन अपना जान में जोखिम डाल के आके मतदान करेगा? ये प्रशासन के ऊपर भी सवाल है, केंद्र वाहिनी के ऊपर भी सवाल है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल है। अब इस फुटेज को कहते हैं कि कैसे कुर्सी को तोड़ा जा रहा है। ये पोलिंग बूथ के अंदर का ये नजारा है कि कैसे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के अंदर चले जा रहे हैं, और जो ये जो टेबल कुर्सी यहाँ पर रखा हुआ था उसको ये लोग लगातार तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो कैमरा से इसको शूट किया जा रहा है, लगातार मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है, ताकि इन लोगों का कोई फुटेज जो है कैप्चर न कर सके या प्रशासन को दिखाई नहीं दे सके। लेकिन ये जो आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो वोटर्स है उनको डराने की कोशिश की जा रही है, यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। प्रशासन किसको संभाले?
जो सांसद है, माननीय जो सांसद, जो उम्मीदवार है, उनको संभाले, यहाँ के जनता को संभाले, वोटर को संभाले या कार्यकर्ता को संभाले, ये प्रशासन के लिए भी नाक की टीड़, जो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज अभी साबित हो रहा है। क्योंकि ये जो फुटेज आ रही है, जो वीडियो आ रही है, अपने आप में भी बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है कि कैसे एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी जो बैरकपुर के अंडर में आता है, जो बैरकपुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी पड़ता है, वहां पर इस तरह का माहौल और वोट के दिन देखने को मिल रहा है। ये आप फुटेज में देख पा रहे हैं कैसे लोग विद्रोह कर रहे हैं। अर्जुन सिंह गोपाई के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा बैरिकेड लगा के अर्जुन सिंह को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मतदान केंद्र के अंदर जाने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया गया है, वहां पर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनको मतदान केंद्र तक लेके जाया जाए। क्योंकि अर्जुन सिंह अंदर की स्थिति को जानना चाहते हैं। जैसा कि फुटेज में जिन लोगों का नाम ले रहे थे, जिन लोगों का नाम बता रहे थे कि ये लोग खुद क्रिमिनल है वहां पर, और मतदान केंद्र को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि वहां के पुलिस कमिश्नर को भी उन्होंने बहुत अपशब्द कहा है। हालांकि मुद्दा क्या है, ये तो आपस की पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन अभी जो चीज ये जो आ रही है, जो फुटेज सामने आ रही है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा डरावने वाली तस्वीर है कि कैसे लोग यहाँ पर खड़ा होके एक साथ विद्रोह कर रहे हैं, उनको आगे जाने से रोक रहे हैं, और प्रशासन को उनको समझाने में लगातार पसीने छूट रहे हैं। एक तो लोकसभा का चुनाव, दूसरी तरफ से बैरकपुर जैसा संवेदनशील एरिया जो होता है, ये जो क्षेत्र है, जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्ड में कभी बम ब्लास्ट तो कभी मर्डर की खबर आते रहती है। मतलब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना बहुत ही टेढ़ी कील साबित होती है। खत्म। सर ये क्या संदेश दे रहा है ये 4 तारीख के लिए? टीएमसी का संदेश यही है कि टीएमसी गया, और कांग्रेस का एक देख लीजिए गुंडा, एक प्रार्थी के साथ ऐसा व्यवहार, ये तो ममता बनर्जी का सिखाया हुआ ना, ये इलेक्शन कमीशन। তার মানে আগে থেকে বসে আছে, আমি এখানে আসছি। তার মানে হলো আমি বুথে যাব না তো এর বাবা যাবে, এদের বাবা যাবে। 100% কারচুপি হয়েছে, তাই জন্য এসছি। क्या हिंदुओं को नहीं, किसी को भी वोट देने नहीं दिया जा रहा। आपको काला झंडा दिखाने इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है, इसीलिए ये सब काम हो रहा है। আমি যাবো কেন যাবো, আমি যাবো না দেখি ওদের ভয়ে আমি চলে যাবো না কি? पुलिस को मेरे हर मूवमेंट की जानकारी है, और मैं किसी बूथ पर जा रहा हूँ, पुलिस ने ऑलरेडी इनको पहले से काला पताका लेकर बैठाया हुआ है। आपकी शर्ट पर काली के धक्का मुक्की हुई आपके साथ? नहीं, मेरे साथ धक्का मुक्की नहीं, किसी कहा। आप ठीक है? क्या शिकायत कर रहे हैं इस मामले में? शिकायत कर दिया ऑलरेडी मैंने खा तो देखिए अर्जुन सिंह यहाँ पर अभी आपको दूसरी तरफ जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे, दोनों पक्ष अच्छा भाई আমি তো লাগাই নি, যে লাগাইছে তাকে হ্যাঁ এই তো অর্জুনদা এই তো অর্জুনদা কি বলবেন, এই কি বলবেন এরকম ঘটনা? দীর্ঘদিন আপনি এমপি, 15 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোনু সাউ বলছে আপনি 7টা গাড়ি নিয়ে ঢুকেছেন, মিডিয়া নিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন। মিডিয়ার গাড়ি আমার না, মিডিয়ার গাড়ি, এখানে তো কোনো গাড়ি ঢুকেনি, এখানে কোথায় গাড়ি ঢুকে? আচ্ছা ওর একটা চোরের কথা আমি জবাব দেবো নাকি? দাদা আপনি দীর্ঘদিনের এমপি, আপনি আসার পরে গো ব্যাগ কালো পতাকা কি? আর মানে মমতা ব্যানার্জি দিওয়ালিয়া হয়ে গেছে, তার দলের লোকরা দিওয়ালিয়া হয়ে গেছে, আর কিছু না, দিওয়ালিয়া হয়ে গেছেন। সকাল থেকে আপনার এজেন্টে বসেছে না, তুলে দিচ্ছে বিভিন্ন, সেই জন্য তো আমরা এসছি, সেই জন্য তো খবর পেয়ে এসছি। इतनी भयानक स्थिति यहाँ पर हो सकती है तो शायद प्रशासन को भी नहीं पता था। हालांकि इलेक्शन कमीशन को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जो भी संवेदनशील बूथ है जहां पर ऐसी प्राय घटना घटती रहती है, वहां पर जरूरत से ज्यादा कंपनियों को वहां पर एनरोल किया जाए ताकि सुरक्षा के अनुसार मतदान सुरक्षा पूर्वक किया जा सके।
लेकिन शायद प्रशासन ने इसको सीरियसली नहीं लिया और आज ये पूरी तरह से लोकसभा का जो क्षेत्र है बैरकपुर और भाटपड़ा 15 नंबर वार्ड, ये पूरा तरह से रण क्षेत्र में बदल चुका है। अब सवाल उठता है कि जब प्रशासन के पता था तो उन्होंने पहले से इसको स्टेप क्यों नहीं लिया। इसके अलावा वहां पर काला झंडा किसने वहां पर रखा हुआ था, क्या प्रशासन को इस बात का पता नहीं था। कार्यकर्ता कैसे पोलिंग बूथ के अंदर ढुके, पोलिंग बूथ को कैसे डराने की कोशिश की, इलेक्टोरल ऑफिसर को किस प्रकार से भय दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो सीआईएसएफ के जवान थे और वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान बाहर और भीतर अंदर थे, वो उस समय क्या कर रहे थे। कैसे एक सांसद को वहां तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलना पड़ रहा है, जो कि अभी तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। भीड़ इतना अचानक कहां से इकट्ठी हो गई, जब हर मतदान केंद्र पर इतना सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है, इसके बावजूद भी यदि इस प्रकार की अप्रिय घटना घटे तो फिर आम लोगों को प्रशासन के ऊपर कैसे भरोसा होगा। भाटपाड़ का ये इलाका, बैरकपुर क्षेत्र का ये इलाका आज से नहीं बहुत सदियों से संवेदनशील रहा है और इसीलिए खासकर प्रशासन का इसके ऊपर अच्छा खासा ध्यान रहता है। लेकिन आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये आज का दिन इस तरह से माहौल में बदल जाएगा, इस तरह से लोग पत्थरबाजी करेंगे, इस तरह से लोग मतदाताओं को डराने की कोशिश करेंगे, इस तरह से पुलिस को डराने की कोशिश करेंगे, ये शायद किसी भी नहीं सोचा था। लोकतंत्र की लगातार दुहाई देने वाली ममता सरकार और पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी क्या इस फुटेज को नहीं देख पा रहे हैं, क्या इस खबर को अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये जो बाजार के जो विश्लेषण है, जो न्यूज को विश्लेषण करते हैं, पॉलिटिकल को विश्लेषण करते हैं, क्या इस फुटेज को नहीं देख पा रहे हैं, क्या ये बाइट को नहीं सुन पा रहे हैं। ये उन लोगों को बहुत बड़ा सवाल है कि जब इन लोगों को पता था कि बैरकपुर कंस्टिट्यूएंसी का इलाका ऐसा संवेदनशील है तो उन्होंने इसके पहले तैयारी क्यों नहीं की। क्या ममता बनर्जी को इस बात का पता नहीं था, क्या वेस्ट बंगाल पुलिस को इस बात का पता नहीं था कि इस तरह से इस भाटपाड़ 15 नंबर वार्ड के पास पत्थर कहां से आ गए, कैसे बैरिकेड लगा दिया, कैसे लोगों को यहाँ पर इतना जमा कर दिया गया, कैसे एक सांसद को, सिटिंग सांसद को मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आखिर इन सब का जवाब कौन देगा। ये प्रशासन के ऊपर, ममता सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, सीआईएसएफ के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल।